हेलो गाइस, कैसे हैं? चलिए, सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको इराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड चैप्टर का स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड को कैसे हम समझेंगे कि कौन इराइल हैलाइड है, कौन अल्काइल हैलाइड है, उसकी चर्चा हम थोड़ा सा कर लेते हैं। इसके बाद हम उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड सो ऑन। अल्काइल हैलाइड एंड इराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड एंड इराइल अल्काइल हैलाइड को जनरली हम लोग एक से इंडिकेट करते हैं और इलाइल हैलाइड को वेयर एक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और है। आर का मतलब हुआ अल्काइल ग्रुप और एराइल का मतलब हुआ फिनाइल एंड इट्स कंसर्निंग। अल्काइल हैलाइड है, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, 2 कार्बन है इसलिए इसमें इथाइल क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोपाइल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम हुआ मिथाइल क्लोराइड। और इस कंपाउंड का आप नाम बताइए। नेमिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग 2 कार्बन्स एंड क्लोरीन एटम। ए जो है 2 कार्बन वाले को हम लोग इथाइल ग्रुप कहते हैं। इथाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले ये अल्काइल हैलाइड में कुछ कंपाउंड्स हमने लिखा, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह का अल्काइल हैलाइड में कुछ डिफरेंट तरह का और हम बताते हैं। अल्काइल हैलाइड, अब अल्काइल हैलाइड भी डिफरेंट तरह का होता है, जिसको क्लासिफाइड हम करते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जिसको आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जिसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जिसे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। उसको स्टडी करें। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। टाइप्स ऑफ अल्काइल, टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। कितने तरह का अल्काइल हैलाइड होगा? तो यह जो अल्काइल हैलाइड आएगा वह अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कार्बन की ओर आएगा। जिस तरह से हम टाइप्स ऑफ कार्बन होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री,
यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको छोटे से में हम समराइज कर देते हैं। कार्बन की कितनी वैलेंसी, कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4। एक पर हम हाईलाइट हमने लगा दिया, ए लगा दिया। अब यहाँ पर अगर हम एक अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो इसे कहते हैं, और यहाँ रहेगा 2 हाइड्रोजन। तो ए 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री पर जो हाइलाइट लगा हुआ है ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहीं पर एक यहाँ रहेगा, कार्बन हम लगा दिए तो यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। लेकिन यहीं पर एक और मिथाइल ग्रुप हम ऐड करते हैं तो ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, 3 डिग्री हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि 1 डिग्री कैसे बनेगा अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री कैसे होगा और 3 डिग्री होगा कैसे। तो टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड में जनरली हमारा 3 तरह का अल्काइल हैलाइड होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो पहला जो अल्काइल हैलाइड होगा वह 1 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कितने तरह का हो गया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जिसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जिसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देखा जाए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। प्राइमरी अल्काइल, इसमें जो हैलाइड जो ऐड होगा, हैलाइड हैलाइड अटैच्ड, हैलाइड अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, वन डिग्री अल्काइल हैलाइड, एक्सेप्शन केस में जो यह कार्बन है मिथाइल, इसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं, यानी यह भी मिथाइल क्लोराइड हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि इस कार्बन का जो डिग्री है वो कितना है, 1 डिग्री। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ध्यान ये रखना है आपको कि यह जो ब्रोमीन या हेलोजन हमने अटैच किया था, इसका डिग्री 1 है, यह हमारा प्राइमरी कार्बन हो 1 डिग्री कार्बन। थर्ड एग्जाम्पल जो हमने लिया है CH3 CH2
CH2 4 एग्जाम्पल हमने जो लिया है फिफ्थ एग्जाम्पल जो हमने लिया है और यहाँ पर एवरीन हमने दे दिया। सिक्स्थ एग्जाम्पल जो हमने दे रखा है ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जितने भी हाइड्रोजन हैं, क्लोराइड, ब्रोमीन, फिर यहाँ क्लोरीन, ये दिस क्लोरीन is attached with 1 degree carbon atom. Here chlorine is also attached with 1 degree carbon atom. Bromine is also attached with 1 degree carbon atom. Here iodine is also attached with 1 degree carbon atom. इनका डिग्री कितना है? 1 डिग्री। ये जो ब्रोमीन है एक कितने डिग्री? तो 1 डिग्री कार्बन एटम। अब ध्यान, इसका नोमेनक्लेचर कैसे? ब्रोमीन, इसमें सबसे पहले यहां से लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं और इसमें हाउ मेनी कार्बन है? लॉन्गेस्ट चेन, जहां से हाइड्रोजन हमारा अटैच्ड होगा वहां से उसको लेकर के एक मेन चेन बनाते हैं। मेन चेन बनाने के बाद यहाँ से नंबरिंग हमें स्टार्ट 1 2 है ना, राइट टू लेफ्ट की हमारा नंबरिंग लेफ्ट टू राइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये जो ब्रोमीन है, जो हमारा ग्रुप है, उसका पोजीशन 1 2 और इधर से 1 2। अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम नंबरिंग करते हैं तो उस कंडीशन में ब्रोमीन का पोजीशन हमारा 2 मिलता है, और अगर राइट टू लेफ्ट करते हैं तो ब्रोमीन का पोजीशन 1। ए वाला जो हमारा जो नंबरिंग है जो कि लेफ्ट से राइट था वो रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन राइट होगा नंबरिंग? राइट टू लेफ्ट। यानी अब 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? इथ। कार्बन कार्बन हमारा यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसके लिए एन से एंड करेगा जस्ट लाइक एल्केन। ब्रोमीन हमारा परफिक्स के फॉर्म में ऑलवेज आता है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। ब्रोमीन है, जब यह परफिक्स के फॉर्म में आता है तो इसके लिए ब्रोमो हम लोग लिखते हैं, और यहाँ हो जाएगा इथ एन। फिर से देख लीजिए, 1 ब्रोमो और 2 कार्बन के लिए क्या है? इसी को ईथ को हम लोग रूट वर्ड कहते हैं, जो 2 कार्बन को इंडिकेट करता है। ए नी का मतलब क्या हो गया? कि ये दोनों कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड है। थर्ड नंबर को सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं। बना लिया। लॉन्गेस्ट चेन का एक एंड ये हुआ और एक एंड ये हुआ। ये क्लोरीन हमारा ग्रुप ऐड है। नंबरिंग आइदर इन दिस डायरेक्शन कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। बैकवर्ड डायरेक्शन में किया जाए तो 1 2 3 ध्यान दिया जाए। 3 कार्बन हमारा है। 3 कार्बन के लिए हमारा जो रूट वर्ड, जो बेस वर्ड हमारा मिलता है वो है प्रोप। वो क्या है? प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है इसके लिए हम ऐड करते हैं एन। प्रोप हमारा रूट वर्ड है, इंडिकेट कर रहा है कि कितना नंबर सब कार्बन है, तो 3 नंबर कार्बन है, 3 कार्बन है। और एन का मतलब क्या हुआ? यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल, किस हाउ नेचर ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड एन। ई क्लोरीन के लिए हम क्लोरो लिखते हैं। क्लोरीन के लिए हम परफिक्स में क्लोरो लिखते हैं, और परफिक्स हमारा पहले आता है। कितना पोजीशन लेकर आएगा? 3, क्योंकि क्लोरीन हमारा कितने पोजीशन पर है? 3।
रॉन्ग। क्लोरीन हमारा, अब इन दोनों को, क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, अगर राइट टू लेफ्ट कर रहे थे तो 1 पोजीशन और लेफ्ट टू राइट कर रहे थे तो पोजीशन, इन दोनों पोजीशन का मिनिमम पोजीशन लिया जाए। 1 और 3 में क्या हो जाएगा 1, और यहाँ के लिए Cl के लिए क्या लिखते हैं क्लोरोप्रोपेन, यही इसका कंपाउंड है 1 क्लोरोप्रोपेन। फोर्थ नंबर को हम लोग देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन हमने बनाया। लॉन्गेस्ट चेन में अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4, नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4। इसको रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और 4। कितना कार्बन आया 4। इसके लिए आ गया ब्यूट, कितना कार्बन आ गया ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको इंडिकेट करने के लिए ए। अब ब्रोमीन को देंगे, ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे ब्रोमो। कितना पोजीशन, आइदर 1 और 4। मिनिमम पोजीशन गिवन 4 ब्रोमीन, 1 ब्रोमो, तो यहाँ लिख देंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्लियर। एक और ध्यान देने वाली बात है, इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जाए 1 2 3 4। टोटल हाइड्रोजन को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर आप जो भी हाइड्रोजन लगा हुआ है वैसे लिख दीजिए। जनरली बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर इन्हीं सिंबल में लिखाएगा। एक और फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर हम लोग ऐसे बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला इसको बोला जाता है। नंबरिंग कहाँ से होगा 1 2 3 4। ओके, यह फॉर्मेट और यह फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में कोई भी यूज किया जा सकता है। आप भी कर सकते हैं, एग्जाम में भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 समझने के लिए एक लॉन्गेस्ट चेन हमने बनाया। लॉन्गेस्ट चेन बनाया जिसमें फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूड है यहाँ। अब ध्यान दिया जाए 1 डिग्री कार्बन है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो नंबर आइदर स्टार्ट फ्रॉम हियर और आइदर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम हियर। जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, और अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो हम सबसे पहले दोनों डायरेक्शन में कर देते हैं 1 2 3। जब राइट टू लेफ्ट करते हैं 1 2 3 मैंडेट। तो पहला ग्रुप जब हम मेन चेन बनाए तो एक ग्रुप आयोडीन वाला निकला और एक ग्रुप कौन सा निकला मिथाइल वाला। क्लोरीन के लिए हम आयोडीन के लिए हम लिखते हैं आयोडो, और CH3 के लिए लिखते हैं मिथाइल। तो इधर से लेफ्ट टू राइट अगर हम नंबरिंग करते हैं तो उस कंडीशन में 1 पर तो कोई ग्रुप है नहीं, लेकिन इधर से स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट तो 1 पर हमारा आयोडो है। मिथाइल का पोजीशन लेफ्ट टू राइट या
राइट टू लेफ्ट दोनों पोजीशन में दो दो पड़ता है। तो उस डायरेक्शन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो हमारा मिनिमम पोजीशन पर है, यानी लेफ्ट टू राइट जो हमने नंबरिंग किया था वो गलत हो गया। तो कौन आएगा? अब ध्यान दीजिए, ए जब दो ग्रुप किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट हो जाए तो उसमें देखते हैं कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कौन सबसे पहले आ रहा है, जिसको हम कहते हैं यह अल्फ़ाबेट सीनियर ग्रुप है। तो आयोडो और मिथाइल में कौन सीनियर है? 5 सेकेंड। आई पहले आया अल्फ़ाबेट में, तो आई सीनियर हो गया, इसलिए आई रिटेन फर्स्ट विथ पोजीशन 1 एंड मिथाइल रिटेन सेकेंड विथ पोजीशन 2। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 आयोडो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या होगा? प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोप। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका एंडिंग किससे हो जाएगा? ANEC। इसका एंडिंग किससे हो जाएगा? ANEC। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इस नोमेनक्लेचर को हम यहाँ लिखते हैं। एक और बता देते हैं 6 का। ध्यान, इसमें इस कंपाउंड एल्केन का हमको नोमेनक्लेचर करना है। ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच्ड है जो 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए यह 1 डिग्री अल्काइल है। ओके, तो इसमें सबसे पहले चेन बनाते हैं। तो किसी तरह आप चेन बनाएंगे तो 3 ही कार्बन का बनेगा, या इधर ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, 3 ही कार्बन का बनेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट चेन्स बन रहे हैं, जैसे आपने इसको ऐसे चेन बना दिया या ऐसे चेन बना दिया, यहाँ 2 तरह का चेन आपका बनेगा जो 3 ही कार्बन का रहेगा। उसको मैं बता देता हूँ। जैसे एक कार्बन का तो चेन इस तरह बन गया, दूसरा चेन हमारा इस तरह से बन सकता है। यहाँ भी 3 कार्बन का चेन है, और दिस लॉन्गेस्ट चेन ऑल्सो प्रोवाइड 3 कार्बन। तो जब एक से ज़्यादा डिफरेंट, यह लॉन्गेस्ट चेन और यह लॉन्गेस्ट चेन अलग अलग है, तो जब एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन आपका कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, तो देन वी सेलेक्ट दैट्स नंबर लॉन्गेस्ट चेन व्हिच प्रोवाइड मैक्सिमम ग्रुप। तो जब ये लॉन्गेस्ट चेन हमने बनाया तो 1 2 3 कितना कंपाउंड, कितने कार्बन का चेन बन गया? 1 2 3 चेन बना। ग्रुप कितना निकला? 1 2 3। बट इन दिस लॉन्गेस्ट चेन ओनली 2 ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड। तो यह वाला लॉन्गेस्ट चेन वैलिड नहीं है, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन वैलिड है। और इसके लिए क्या आएगा? मिथाइल। इसके लिए भी आपको आएगा मिथाइल, और इस ब्रोमीन के लिए आएगा ब्रोम। नंबरिंग कर दिया जाए, 1 लेफ्ट टू राइट, 2 3, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किया जाए, 1 2 3। अब देखिए, इस कार्बन पर 1 नंबर कार्बन से लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो 1 नंबर पर कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब इधर से 1 नंबर पर हम आ रहे थे तो ब्रोमीन हमारा प्रेजेंट।
इसीलिए लेफ्ट टू राइट हमारा नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा नंबरिंग सही होगा? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट गलत हो जाएगा। उस कंडीशन में इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? टू डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ब्रोमो एंड मिथाइल। तो जब ब्रोमो एक्वायर पोजीशन 1 एंड मिथाइल एक्वायर पोजीशन 2, दिस मिथाइल ऑल्सो एक्वायर पोजीशन 2। तो अल्फाबेट इसमें सीनियर कौन है? दिस ब्रोमो अल्फाबेट सीनियर, पोजीशन 1 ब्रोमो। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जब अल्फाबेट और नंबर नोमेनक्लेचर में आए तो उसको हम हाइफन या इसको डैश भी कर सकते हैं, दोनों से सेपरेट कर सकते हैं, हाइफन या डैश। जनरली हाइफन हम लोग बोलते हैं। तो 1 हाइफन ब्रोमो, और इस मिथाइल ग्रुप का पोजीशन भी 3 2 और इसका भी 2,2। दो जब नंबर आएगा तो उसके लिए हम लोग कॉमा देते हैं, और 2 के लिए यहाँ आएगा डाई, और ये क्या आ जाएगा? मिथाइल। ये दोनों के लिए डाई, और कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये तो दोनों तीनों ग्रुप का नाम हो गया। कितना कार्बन मेन चेन में प्रेजेंट है? 3, और 3 के लिए आएगा हमारा प्रोप, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये है। ओके, इस कंपाउंड का एक हाईली पॉपुलर नाम भी है। ए ग्रुप का नाम नियोपेंटाइड। इस ग्रुप का नाम क्या है? नियोपेंटाइड। तो इसको लिख देते हैं नियो। ये पूरे ग्रुप का क्या नाम है? नियो। और इसके लिए क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड। मेरे बच्चों, इस ब्रोमीन की जगह पर अगर क्लोरीन यहाँ होगा तो ब्रोमीन, नियो ब्रोमाइड नहीं, नियोपेंटाइल, और इसके लिए क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर क्लोरीन हम ऐड कर देते हैं, इस क्लोरीन के लिए आएगा क्लोरो, ओके, अब क्लोरो आएगा तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल। इस ग्रुप का नाम ग्रुप है इसलिए वाइल ऐड करते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है इसलिए पेंटाइल, और इसके लिए क्या आएगा? एक डबल वाला कंपाउंड्स का भी नोमेनक्लेचर आपको बता देते हैं। यह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि दिस हैलोजन यानी क्लोरीन अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 1 डिग्री। इसका नाम इमेन जर्मन ने बनाया, एंडिंग यहाँ भी, एंडिंग यहाँ,
अब देखा जाए तो यह क्लोरीन कितने नंबर पर है 1, इसको बोथ डायरेक्शन से नंबरिंग करनी है 1 2 3 और यहाँ ऊपर से नंबरिंग करनी 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट जब हमने गया तो कितना डबल बॉन्ड का पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन आप कैसे लीजिए, इधर से भी 2 3 इधर से भी 2, इस पोजीशन को कहते हैं इक्विवेलेंट पोजीशन। जब डबल बॉन्ड भी आए और हाइड्रोजन भी आए तो किसकी प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड गिवन मोर प्रायोरिटी देन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड गिवन मोर प्रायोरिटी देन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड की पहले प्रायोरिटी दी जाती है और तब हाइड्रोजन की प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हैविंग ग्रेटर प्रायोरिटी देन हाइड्रोजन। उस केस में जब यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर से भी 2 3 पोजीशन पर, इधर से भी 2 3 पोजीशन पर, तो हम बोलेंगे कि डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे, तो उसका हम स्टार्टिंग पोजीशन बताते हैं कि डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पर है 2 2 3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओनली 2 पोजीशन। तो इस पोजीशन से लेफ्ट टू राइट हम गए तो यहाँ 2 3 था और राइट टू लेफ्ट गए, इन दिस केस ऑल्सो 2 3 पोजीशन। तो उस केस में पोजीशन कितना बोलेंगे 2। तो नंबरिंग का डायरेक्शन डिसाइडेड थ्रू क्लोरीन, क्लोरीन एटम के थ्रू डिसाइड होगा। इन यह क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच्ड है राइट साइड का एंड पर, तो राइट साइड का पोजीशन क्या है 1 4। तो हम लोग मिनिमम पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं, यानी इसमें लेफ्ट टू राइट हमारा जो पोजीशन नंबरिंग होगा वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। तो अब ध्यान दीजिए कैसे इसका नंबरिंग हम लोग लिखे। तो क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, कितने पर क्लोरो 1 पर, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, हाउ मेनी कार्बन आइटम्स 4। तो यहाँ हो गया 4 के लिए क्या हो गया ब्यूट, और यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन अगर कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड आएगा तो उसको एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन के लिए कितना आ गया, पोजीशन आ गया 2। तो 2 यहाँ पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं लोएस्ट नंबर वाला, और यहाँ हो गया ENE। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम इन compounds having double bond indicated by in starting position 2। ओके, इतना तो समझ गए होंगे। इसमें एक चीज और समझनी है मेरे बच्चों कि एक एलाइली ग्रुप भी होता है इसमें जो कि प्रेजेंट है। इथेन, अगर यहाँ पर इथेन है 2 कार्बन वाला एल्कीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन आप स्किप करें, इस ग्रुप का नाम विनाइल ग्रुप है, इसका नाम है विनाइल ग्रुप। इस ग्रुप का क्या नाम है विनाइल ग्रुप। और इन दोनों कार्बन को विनाइली कार्बन कहते हैं, इन दोनों कार्बन को क्या कहते हैं विनाइली कार्बन। सेम वे में यहाँ पर अगर आपका प्रोपेन है तो प्रोपेन में यह कार्बन भी विनाइली और यह कार्बन भी विनाइली, ये दोनों विनाइली कार्बन, और इस कार्बन का नाम विनाइली कार्बन। तो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकाल करके ग्रुप बनाए, ये जो ग्रुप बना इलाइलिक ग्रुप कहलाता है, इलाइलिक ग्रुप। ये क्या हो गया
अगर इसी में विनाइल में यहाँ पर ये विनाइल ग्रुप हो गया और इसी में हम क्लोराइड लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रुप अब हट गया, वैलेंसी ऑक्युपाइड बाय Cl एटम। तो उस कंडीशन में विनाइल और ये हो गया क्लोराइड। इस कंडीशन में क्या हो गया, क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। दिस ग्रुप एलाइली ग्रुप, एलाइली ग्रुप। अब ध्यान दीजिए, इसी में अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिए तो इसी में एलाइल ब्रोमाइड, इसमें हो गया एलाइल ब्रोमाइड। तो आज इतना ही मेरे बच्चों, आशा है कि आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे। ये अल्काइल ब्रोमाइड है तो यहाँ A1 डिग्री है, इसी में अगर एक हाइड्रोजन और हटा के तो A हो जाएगा 2 डिग्री। थोड़ा सा और इन डिटेल कर देते हैं, और इसी में से एक और हाइड्रोजन हटा करके ये हो जाएगा 3। अब इसका नाम अलग हो जाएगा। तो आपका ये होमवर्क है कि इसका नोमेनक्लेचर आइडिया के लिए हम बता दें, डबल बॉन्ड मस्ट इंक्लूडेड इन मेन चेन। मेन चेन या तो ऐसे बनाएंगे या मेन चेन ऐसे बनाएंगे। तो थैंक यू, इतना आपको समझ में आया होगा।